यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम मौलानाओं से लेकर विपक्षी दलों के कई नेता खुलकर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में तबलीगी जमात के एक मौलाना ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन अब इसका मुंहतोड़ जवाब लेखक जावेद अख्तर की ओर से दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको ये बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी लगातार की जा रही है, लेकिन इसको लेकर बवाल भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में तबलीगी जमात के एक मौलाना का इंटरव्यू सामने आया और मौलाना की ओर से ये कहा गया कि पीएम मोदी और सीएम योगी को इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए और कई समस्या जो है वो फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पर अब लेखक जावेद अख्तर ने मौलाना तौकीर अहमद को आड़े हाथों लिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। मौलाना तौकीर अहमद को जावेद अख्तर ने बुद्धिहीन जोकर बताते हुए कहा कि अब तक इसे पागलखाने में क्यों नहीं डाला गया। ये जावेद अख्तर का करारा जवाब है जो मौलाना तौकीर को दिया गया है। तो एक तरफ जावेद अख्तर ने मौलाना तौकीर अहमद को बुद्धिहीन जोकर कहा और ये कहा कि अब तक आपके परिवार ने पागल खाने में आपको क्यों नहीं डाला, लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि जावेद अख्तर ने फिलहाल अपना ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है। जो ट्वीट उन्होंने किया था मौलाना तौकीर को जवाब देते हुए, अब उनके ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है हमने और यही वजह है कि हम आपको बता रहे हैं कि जावेद अख्तर की ओर से ये ट्वीट किया गया था। आपको ये भी बता दें कि जावेद अख्तर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ अक्सर जो है वो बयानबाजी करते दिखाई दिए हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने किसी वजह से या किसी डर से ये ट्वीट डिलीट किया हो। लेकिन फिलहाल तबलीगी जमात के ये मौलाना हैं तौकीर, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी जो है वो इस्लाम कबूल कर लें, जिस पर ये जवाब जो है वो जावेद अख्तर की ओर से दिया गया था, जिसमें जो मौलाना हैं उसे बुद्धिहीन जोकर जावेद अख्तर ने कहा था और एक करारा जवाब दिया था। आपको ये बता दें कि हाल ही में तबलीगी जमात के एक मौलाना तौकीर अहमद ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो लगातार वायरल हो रहा है, क्योंकि मौलाना की ओर से कहीं ना कहीं कुछ चीजों का जिक्र किया गया, फिर चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, फिर चाहे वो धर्म परिवर्तन के मामले हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे हों जिसको लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। कुछ मुद्दों पर मौलाना बेनकाब हुए, कुछ मुद्दों पर उन्होंने जो राय रखी वो ये बताती है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक तमगा है जो कि देश के विरुद्ध काम कर रहा है। कि तमाम बातों का जिक्र उसकी तरफ से किया गया। तौकीर अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को इस्लाम धर्म कबूलने की दावत दी। मौलाना ने कहा कि अगर वो दोनों इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो देश में बहुत कुछ सुधर जाएगा। इस बात पर अब जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है और फिल्म मेकर जावेद अख्तर ने क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जावेद अख्तर ने जो ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि ये बुद्धिहीन जोकर कौन है, इसके परिवार ने अभी तक पागल खाने में इसको क्यों नहीं डाला। ये जावेद अख्तर की ओर से एक जवाब जो है वो ना सिर्फ मौलाना को दिया गया है, बल्कि जो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, शरीयत के कानून का हवाला देकर इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब जावेद अख्तर की ओर से ये करारा जवाब मौलाना को दिया गया है। जावेद अख्तर जो कि लेखक हैं, बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं और उनके कई ऐसे बयान रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हैं या सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके इस बयान से कि वो खुलकर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने मौलाना तौकीर को जवाब दिया है, मौलाना तौकीर की अगर बात की जाए तो एक इंटरव्यू उसने दिया और धर्मांतरण के लिए इस्लामी मुल्कों से पैसा आने की बात मौलाना की तरफ से मानी गई है। साथ ही अफगानिस्तान की तरह भारत में भी एक दिन शरिया राज स्थापित होने
की बात उसकी तरफ से कही गई है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध मौलाना तौकीर कर रहे हैं और जिसको लेकर तमाम लोग जो है वो भड़के हुए हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए बराबर कानून होना चाहिए। और जब बात तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, चाहे फिर वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, शरिया कानून की कर रहा है, तो लगातार उसको लेकर भी बवाल शुरू है। क्योंकि शरिया कानून में जो प्रावधान हैं वो दरअसल इतने ज्यादा सख्त हैं कि वहां अगर कोई चोरी करता है, वहां अगर कोई किसी को मारता है तो शरिया कानून के मुताबिक वहां सजा नहीं दी जाती है, वहां आईपीसी की धाराएं लागू हो जाती हैं, वहां देश का जो क्रिमिनल लॉ है वो लागू हो जाता है। तो ऐसे में शरिया कानून पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका हवाला ये तमाम मौलाना, मुफ्ती और ये तमाम कट्टरपंथी लोग दे रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दरअसल तबलीगी जमात का जो मौलाना है तौकीर, उसने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा और ये कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो कई समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा, जिस पर जवाब जो है वो जावेद अख्तर की ओर से दिया गया है। लेकिन कई चौंकाने वाली बातें जो कही गई हैं वो ये कि एक दिन अफगानिस्तान की तरह हिंदुस्तान में भी शरिया कानून का राज स्थापित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो धर्मांतरण के मामले हैं उसमें विदेशों से फंडिंग आ रही है, इस्लामी मुल्कों से पैसा आ रहा है, ये बात उनकी तरफ से मानी गई है। यानी खुद ही वो खुद को बेनकाब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं असली चेहरा क्या है वो भी साफ तौर पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी और देश विरोधी ताकतें हैं, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो लगातार इस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। और मौलाना तौकीर अब उनमें से एक हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, धर्मांतरण के लिए इस्लाम जो मुल्क हैं उनसे पैसा आ रहा है और लगातार धर्मांतरण के लिए एक तबका है पूरा जो काम कर रहा है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से मानी गई हैं। और मौलाना तौकीर अहमद ने इस दौरान ये भी कहा कि अगर ये दोनों नेता यानी मोदी और योगी मुस्लिम बन गए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। एक इंटरव्यू में मौलाना ने धर्मांतरण के लिए इस्लामी मुल्कों से पैसा आने की बात भी मानी है। साथ ही अफगानिस्तान की तरह भारत भी एक दिन शरिया राज स्थापित होगा भारत में, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। टाइम्स नाउ नव भारत को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें तमाम बातें कही गई है। 8 मिनट का ये इंटरव्यू है जिसमें मौलाना तौकीर जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो रहा है और उसका कहना है कि मुख्य मकसद जो है वो योगी और मोदी को इस्लाम कबूल करवाना है। इन दोनों को हिंदुओं की मुख्य शख्सियत बताते हुए कहा कि ये दोनों अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। मौलाना तौकीर ने यह भी कहा कि मैं तो योगी जी को भी यही समझाना चाहूंगा कि एक बार बैठें और समझें कि दीन और इस्लाम क्या है, इंशाअल्लाह वो जरूर ईमान लाएंगे। ये तमाम बातें जो है वो मौलाना तौकीर की ओर से कही गई है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला बयान है कि अगर एक मौलाना की मानसिकता ये है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जिस सोसाइटी में रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, वहां तक वो क्या संदेश पहुंचाता होगा, वहां वो बच्चों को क्या सिखाता होगा और इसकी आगे क्या असर जो है वो देखने को मिलता होगा। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। मौलाना तौकीर ने जो तमाम बातें कही इस दौरान इस्लामी धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता, विदेशी फंडिंग सहित कई मामलों पर बातचीत की और ये बताया कि देश में जो धर्मांतरण हो रहा है, इस्लामी धर्मांतरण के 99% मामलों के लिए अकेला तबलीगी जमात जिम्मेदार है। तबलीगी के दाई लोगों का जिक्र करते हुए उसने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की दावत देते हैं। उसने कहा कि दावत देने के दौरान गैर मुस्लिमों को कुरान की आयतें, हदीसों और गुजरे समय में नबियों द्वारा लोगों को समझाई गई चीजों के बारे में बताया जाता है। यानी वो मान रहा है कि तबलीगी जमात जो है वो धर्मांतरण के लिए कार्य कर रही है। वो गैर मुस्लिमों को जाकर वहां उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये तमाम बातें उसकी तरफ से मानी गई हैं, जिसके बाद
तमाम लोगों के ट्वीट जो हैं वो मौलाना तौकीर के इस बयान पर सामने आए हैं। लोगों का ये कहना है कि अब जाग जाना चाहिए, क्योंकि भारत में शरिया कानून लागू होगा। ये बात मौलाना तौकीर कर रहा है। तबलीगी जमात जैसी सोच हिंदू राष्ट्र अनिवार्य करती है, यानी अगर ऐसी सोच होगी तो फिर हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है वो साकार होनी चाहिए। और यही बात तमाम लोग कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर जो बोल रहा है उसे सुनना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, भारत को किस ओर धकेल रहे हैं, इनके मंसूबे क्या हैं। मौलाना कट्टरपंथी ये तमाम ताकतें भारत को एक अलग दिशा में धकेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस कड़ी में काम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन मौलाना तौकीर ने जो कुछ भी कहा है उस पर ये जावेद अख्तर का बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मौलाना तौकीर जो है वो बुद्धिहीन जोकर है, उसे बुद्धि नहीं है और ऐसे लोगों को पागल खाने में जगह मिलनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।